विधायक जी जय श्री राम। नमस्ते हाँ, पंडित ब्रजमोहन बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष। जी पंडित जी। और कैसे हो राठौड़ साहब? बस जिंदा हूँ, आप सबकी कृपा से। एक आपसे सेवा चाहिए थी थोड़ी सी। हमारे मामा जी हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, जी नई बस्ती में है। इनको एक पास अलाट करवा देते। यहाँ हम लोगों विधायकों कोई सुनता है? सुनेंगे तो आप सुनवा दीजिए। वर्मा जी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने ही नंबर दिया है आपका। कौन वर्मा? ये एमपी नहीं है आपके? तो एमपी नहीं करा सकते क्या? जो अधिकार तो मेरा उससे बड़ा वाला आप एमपी वहीं का है। बैठे हो जी, जो आप मेरा वहीं हो। अधिकार उससे ज्यादा वाला एमपी के पास है। नहीं, खैर वो बात तो सही है। आपको वो जानते भी हैं, ओम प्रकाश जी बाबूलाल जी के बेटे हैं, नई बस्ती में। आप नहीं पहचाने? अरे हमारा तो धर्म है पहचानना पंडित जी लोगों के यार। हम कैसे नहीं पंडित जी लोगों को पहचानेंगे? तो मेरा धर्म है ना। हाँ, फिर डीसीपी से बात कर करवा देते एक पास अलाट, या थाने से भी हो जाएगा। बता दें, जहाँ कहना जिसको हम कह देंगे, बाकी चलती नहीं हम लोगों को भाई। नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? अरे तो आप चलवा दो ना। आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे आप चलवा दो ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं? ये पंडित जी तो चला ही रहे, देश है चला रहे हो अब से, तो आप थोड़ा हम विधायकों को चलवा दो। अरे मालिक, आपकी नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी? अब मैं तो कह रहा हूँ यार, सौखिया कह रहा हूँ। सौखिया कह रहा हूँ, नहीं चल रही तभी कह रहा हूँ। ना चलने, ये कहने में कुछ मिल रहा हो, पेमेंट हमारे खाते में पड़ रहा हो तो ना कहे। जब तो नहीं चल रही, ये सुनते ही नहीं है। सुनते ही नहीं है ये एसएचओ वगैरह वगैरह, कोई नहीं सुनता। सोचो, आज 20 दिन से घर में बंद हूँ, 20 दिन से। मेरा ड्राइवर जब आने का प्रयास करता है, अगर वहां से निकलने के भाग जब बताता विधायक जी के जाना है। यार ये बात तो अचंभेदार है। अचंभेदार यार है। अभी दिल्ली यार निपटा के आए हो यार, 4 सीटें नहीं ढंग से पा पाए, मुंह काला करा लिया, अचंभेदार बता रहे हो। अभी दिल्ली देखे नहीं हाल है, मुंह काला करा लिया यार। इतने शान से और इतनी नक्शेबाजी से हमको बता रहे हो, मैं पंडित फला 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 पंडित बोल रहा हूँ, और दिल्ली मुंह काला करा लिए यार। नहीं कर्म नहीं थे तो काहे मुंह काले हो गए, काला हो गया? सुनो नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही राठौड़ साहब, इतनी बढ़िया बात कही जी। यहाँ हमारे यहाँ जो हारने का कारण था ना, जो आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं आपकी सारी बात समझ गया। और एक पार्टी का सच्चा सिपाही होता है ना, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है ना। तो बहुत बड़ी बात बोली है जी जी। हमारे यहाँ के कारण मैं बता रहा हूँ क्या था। 3-4 कारण थे, और वो हर जगह ही होते हैं भाजपा में, है आप भी जानते ही हो। एक तो क्या होता है, सबसे मेन कारण टिकट का, जो ये टिकट दे बांटने का है, सबसे बड़ा कारण था। हम बताएं कारण आपको? हाँ जी बताओ। हम कारण बताएं? आपका ये पंडितापा का घमंड और भाजपा का झूठ, ये दो मिल के कारण बने हैं। नहीं जी सुन लो, अब आप बोल लेते हम चुप थे। हाँ जी। भाजपा के पीछे संग लग के, और भाजपा चाहते कि हम ब्राह्मण राज स्थापित कर दें, मनुवाद, और वो दूसरों को झूठ बोलती रहती है। इसी में साफ हुए जा रहे हो सब। झारखंड साफ हो गए, दिल्ली साफ हो गए। हाँ जी। अब आगे नंबर है वो भी आ जाएगा इसी झूठ में। वोट दिया सबने, वोट दिया सबने, दलित पिछड़े सब लाइन लगा के बेचारे वोट दे आए। ठीक कहा राठौड़ साहब। लेकिन जो है राज बनाओगे ब्राह्मण का। नहीं तो आप पंडित जी कब तक जो है पेट फूटी जाएगा, कितना खाओगे आखिर? नहीं एक बात है, आपसे बात कर बड़ा दिल में वैसी हो रही है जैसे अपनापन। हाँ नहीं, हम अपने हैं ही, तभी तो कह रहे हैं। पराये होते तो कहाँ कहते आपसे। अब तेली हूँ अलग बात, लेकिन अपना तो हूँ, देश के अंदर तो पैदा हो गया ना। हाँ जी हाँ, है ना, देश में तो पैदा ही हो गया। तो सीमा पार पैदा हुआ होता तब तो साले के जो है विदेशी हो जाता। तो देश में तो पैदा हुआ, तेली हूँ तो अलग बात है, क्या बात है। नहीं, और ये आपका दोष है, ये आपका दोष है। आपने ब्रह्मा को प्रयास ही नहीं किया कि पैदावार बंद कर दें तेली तमोलियों में। क्यों? सिर्फ पंडित जी पैदा हुआ करें,
अरे राठौड़ साहब ले अब हम कुछ कहना, ये खराबी है ना कि हमारी है ना। आप तो बहुत पीछे चले गए। आप भी राठौड़ हो। तेली हो। हाँ है। हाँ। तो आपकी यार आपके तेली जाति सुनी नहीं है? एक जाति तेली सुनी नहीं है? तेली के बारे में जानते हैं? नहीं, मेरे गांव में भी है। गांव में तेली हैं। वो वाले कौन वाले? रामायण वाले। रामायण में लिखा है कि ये वर्णाधम तेली कुमारा वर्णों में अधीन, जिसमें आपके बिरादर तुलसीदास ने लिखा है। याद है? हाँ जी। तुलसीदास ने लिखा नहीं? हाँ जी लिखा। अच्छा, तुलसीदास पता नहीं पैदा हुए नहीं पैदा हुए थे। हाँ हाँ। अच्छा पंडित जी, अभी बात। जी भैया नमस्ते। राजेश जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। क्या हाल राजेश जी? ठीक है। क्या बस ऐसे याद कर लिया, बहुत दिन हो गए थे, हमने कहा देखते नंबर तो हो गया भाई साहब। और सब बढ़िया? ठीक है जी जी, सबको बधाई हो। 370 खत्म किया है जी। हमने कहा 370 खत्म हुई धारा ना। राजेश जी बधाई तो हम तो आपकी न लेंगे न आपको देंगे। बधाई तो उस दिन देंगे जब पिछड़ों का कुछ भला हो जाए। जी। आरक्षण समाप्त हो रहा, पिछड़ों का जबरदस्त अन्याय हो रहा, आप बधाई हमको दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 800 जगहें निकली शासकीय अधिवक्ता की, जिसमें 700 के ऊपर भर दिया इन्होंने ब्राह्मण और ठाकुर क्षत्रिय 2 जातियां। आप बधाई दे रहे हैं। चारों और अन्याय है, आप बधाई दे रहे हैं। हम तो नहीं लेते जी। हम तो 370 की बात कर रहे हैं भाई साहब। हम 70 से क्या मतलब है? हम तो अपने बच्चों को देखेंगे ना। आप 70 में पढ़े हैं। हमको ये लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को भविष्य अंधकार में है। मैं तो फोन पे आपसे कह रहा हूँ ना, और हम जानते हैं आप कौन हैं, इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये दर्ज करा सकते हैं आप मेरा। जी जी जी, ठीक है ना। मैं लड़ूं या ना लड़ूं, दे या ना दें, लेकिन अब पैदा तो हो गया, तेली में हूँ। जी जी जी, नहीं अपनी बात तो रखने का अपना वो होना। तो ये इसलिए रख रहा हूँ कि हमको 370 में हमारा दिमाग लगा दीजिए, और फिर हम अपने बच्चों को बेरोजगार ना मांगे, है ना। नहीं ऐसी बैंकें दिवालिया हो रही हैं, ग्रामीण बैंक पैसा नहीं दे रही हैं, जानवर मारा घूम रहा, किसान की फसल बर्बाद हो रही। प्राइमरी पाठशाला में बच्चों के प्रवेश का परसेंटेज बहुत घट गया है। ये तो है। जीडीपी की दर घटी है। अर्थव्यवस्था बदहाली की ओर जा रही है। शेयर का सेंसेक्स गिरा हुआ है। बैंकें दिवालिया होने के कगार पे हैं। बीएसएनएल का नंबर में नेटवर्क मिलता नहीं, डिजिटल इंडिया है। क्या कहें आपसे। स्वच्छ भारत मिशन मजाक उड़ाता है। ठीक करे मगर जिंदगी में आदमी की जीत और हार का क्या वो होता है भाई साहब? है जी। जिंदगी में अगर कौन आदमी जीता और कौन हारा, ये किससे मूल्यांकन करते हैं आप? मूल्यांकन किससे करते हैं? हम अपने समाज को, अपने लोगों को कितना बेहतर नागरिक बना पाए, इससे मूल्यांकन करते हैं। कितने अच्छे इंसान है वो, और क्या सोचते हैं समाज के प्रति, ये मूल्यांकन होगा। वही तो हमारा क्या है कि आपने बच्चों की बात की ना, अगर बच्चा संस्कारित और कमाऊ निकल गया तो इंसान अपने जीवन में जीत गया। अरे कमाऊ निकलेगा कैसे? जब आप रास्ता रोकेंगे तो कमाऊ निकलेगा कैसे? कमाऊ सुन लीजिए, रास्ता बंद करेंगे आप ना, आप रास्ता बंद करें। अरे भैया सुन लीजिए राजेश जी, थोड़ा सा हम आपकी सुनेंगे, कोई नाराज थोड़ी है। हम आप चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, हम आप तो चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करके कोई विमर्श। विधायक जी भाई साहब कहाँ हैं? हम तो गाड़ी में हूँ भैया, लखनऊ की ओर आ रहा हूँ। अच्छा, चलिए तो हम तो उससे बैठ के बात करें फिर कहीं। हाँ कोई बात नहीं। एक बार छोटी सी बात आपको बता दूं, फिर बात समाप्त कर लीजिएगा। वही बता रहा हूँ, बहुत लोग कमा रहे हैं, बहुत बच्चे कमा रहे हैं। बच्चे इतना कमा रहे हैं कि उनके बूढ़े माँ बाप गाँव में हैं, संस्कार ठीक नहीं है, तो कमाने से कुछ नहीं। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो एक सुन लीजिए। रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कमाने और भूखे मरने का प्रश्न नहीं, जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं वो बता रहा हूँ। सीतापुर में 11 लोग शासकीय अधिवक्ता बनाए गए। 11 नाम शासकीय अधिवक्ता बनाए गए, जिसमें से 11 में 11, 10 ब्राह्मण 1 क्षत्रिय।
दूसरी जातियों के लोग क्या करें, डूब मरे जाके? बस इतना प्रश्न है। हमारा दिमाग 370 में लगा दो और खुद मलाई सब आप खा जाओ। अब ये जानकारी हुई है तो अब कहीं न कहीं बात रखते हैं इसको। जी जी रखिए राजेश जी, यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो गया। जी 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 सरकार में रखते हैं। जी जी ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.